रिएक्शन चैनल वाले सही थे, ये चीज़ आज इन्होंने अपने वीडियो में सिद्ध भी कर दी। इन्होंने जो है इस तरीके से बाकायदा टेस्ट करके हर चीज़ बताई है, मतलब अपने पति को भेजा मेडिकल स्टोर पर, वहाँ से प्रेगनेंसी किट मंगाई, उसके बाद में चेक करके और कैमरे पर दिखाई कि देख लो, और बहुत खुश होकर ये बात बताई कि हम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गए। और आपने वीडियो देखा, तरीका क्या था कि आप लोग तो जानते ही हैं कि हम इनके साथ 1 साल रहे, तो अब 1 साल में समझ तो गए होगे आप। तो मतलब यार हद हो गई, अब इससे ज़्यादा और क्या गिरा हुआ स्तर होगा बताइए। मतलब जैसे लोगों ने कहा कि इनकी शादी में इनके बच्चे इनके बराबर के हैं, वो क्या सोचेंगे, तो अरे वो तो गोली मारो, वो तो बात बहुत पीछे छूट गई कि शादी में क्या सोचेंगे, सुहाग रात पे घूंघट उठाया वो क्या सोचेंगे, वो तो छोड़ो। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चे क्या सोच रहे होंगे। मैं तो इस मतलब यही सोच सोच के परेशान हूँ कि इनकी मम्मी ये किस तरह की हरकतें किस तरह की हरकतें कर रही हैं भाई। और ये कह रही हैं प्रेगनेंसी के दिखा के कि इसकी वजह से, मतलब इनका कहना ये है कि ये लिव इन में थी 1 साल पहले से, और जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो अब इनको शादी करनी पड़ी है। मतलब क्योंकि लोग ये कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, तो अब इनको जो है इसलिए सहारा चाहिए था। मेन सहारा ये था कि आने वाला जो भी मेहमान है उसके लिए बाप का नाम होना भी तो ज़रूरी है। ये सहारा चाहिए था, ना कि वो सहारा चाहिए था कि कोई अबला स्त्री है उसको लोग परेशान कर रहे हैं और ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं। सहारा मेन ये था कि इनको एक नाम चाहिए था कि इस उम्र पर ये शादी कर रही हैं तो इनके बराबर के बच्चे हैं, वो लोग जो हैं क्या सोचते होंगे। तो इस पर भी इन्होंने कहा कि लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे खुद इनको लेकर आए थे। अपने पति को बताया कि चाचा चलो हमारी मम्मी के साथ रहो चल के। भाई कमाल है, क्या फैमिली है, क्या मतलब हेल्पिंग फैमिली है, सपोर्टिंग फैमिली है। मम्मी जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो बच्चे उनके लिए दूल्हा तलाश करके आते हैं कि चलो अब उनके साथ रहो चल के। तो सब कुल मिला के जिन लोगों को ये लगता था कि इनके बच्चे जो हैं वो क्या सोचेंगे, तो उस शंका का समाधान इन्होंने कर दिया है कि बच्चों को सब कुछ पता था, बच्चे ही अपने लिए नए पापा ढूंढ कर लाए थे। और ये शादी से पहले लिव इन में रहने के कारण तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से उनसे लिपट रही थी, उनके ऊपर जो है गिरी पड़ रही थी एक तरीके से। तब उसने कहा कि ठीक है हाँ हम खिलाएंगे बच्चे, लेकिन ऊपर क्यों चढ़ रही हो, थोड़ा दूर हट के बात करो। तब इन्होंने क्या कहा था। इतने सारे रिएक्शन चैनल वाले लोग वीडियो बना रहे हैं, हमारी बहनें वीडियो बना रही हैं, मैं जानता हूँ उन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी, लेकिन अपनी मान मर्यादा और अपने संस्कारों को देखते हुए वो ये चीज़ कैमरे पर नहीं बता सकती थी। लेकिन इन्होंने जो दिखाया है, जो कहा है, उस पर मैं तो चर्चा कर ही सकता हूँ। इन्होंने क्या कहा अपनी पति की इस बात पर कि ऊपर क्यों चढ़ रही हो, थोड़ा दूर होकर बात करो। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो नन्ना मेहमान आ रहा है ये आपके, जब आप ऊपर चढ़े थे तभी ये नन्ना मेहमान आया है। तो बताइए ये किस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, किस तरह का मतलब संदेश जनता में दिया जा रहा है, क्या लोगों को इससे शिक्षा प्राप्त होगी, क्या लोग इनके वीडियो देखकर सीखते हैं, ये किस तरह की अश्लीलता फैलाई जा रही है, वल्गैरिटी दिखाई जा रही है, अब तो हद हो गई। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मुझे कहनी ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं रोज़ सोचता हूं कहूँगा लेकिन भूल जाता हूं, इसलिए उन चीज़ों को मैं पहले कहूँगा। सबसे पहले तो एक हमारे भाई हैं जो बराबर रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। उनका ये कहना था कि एक बार अपने वीडियो में मेरा नाम जरूर ले लेना। तो उनका नाम है भाई सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान जी का कमेंट आया है कि मैं उनका नाम ले लूँ तो उनको अच्छा लगेगा। तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये हमारे एक व्यूअर हैं, वो मुंबई वाले सलमान खान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इनका नाम ले लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। दूसरे नंबर पर मैं आरती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारी तरह से रिएक्शन चैनल है जिनका, और वीडियो बनाती हैं, बढ़िया रिएक्शन वीडियो बनाती हैं। वो मेरे हर वीडियो पर कमेंट करती हैं, हर वीडियो पर पूछती हैं कि अमित भाई आप कैसे हैं। तो आरती जी, अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, फिर भी आप समझ लेना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि मैं आपकी सपोर्ट से और प्यार और सहयोग से सभी के जितने भी लोग हैं और मेरे जितने भी वीडियो पसंद करने वाले भाई बहन हैं, उन सबके जो आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा हूँ। आप जब भी पूछती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में साथियों, तीसरा कमेंट मेरे पास एक आया है बहादुरगढ़ हरियाणा से। रमन कुमार नाम की आईडी है, रमन कुमार तोमर जी हैं। इन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा है, निमंत्रण भेजा है कि 28 तारीख को अगर आप बहादुरगढ़ हरियाणा आने का कष्ट करें तो मान कृपा होगी। तो भाई जी, आपका निमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अचानक से इतनी दूर और अटेंडम से टाइम निकालना संभव नहीं है, लेकिन आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे पूछा, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों बात करते हैं, जब कमेंटों का सिलसिला चल ही रहा है तो अब इसी से आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि यारी में इस समय जो धमाके पर धमाके हो रहे हैं, उसी क्रम में साथियों एक और धमाका हो गया कि कल मैंने अपने वीडियो पर जब देखा, कमेंट सारे रीड कर रहा था मैं। साथियों, कमेंट सारे पढ़ता हूं, आप लोग जानते हैं। तो मैं जब कमेंट पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एक कमेंट था, किसका, उसी का कमेंट आया था मेरे पास जो इस शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। वो लड़का जो पंडित बना हुआ था, कभी कभी उनका मैनेजर बना हुआ था, कभी रिएक्शन चैनल वालों के साथ में जो है बदतमीजी करता था, गाली गलौज करता था, कभी उनको उल्टा सीधा बोलता था। अचानक से उस लड़के का कमेंट आता है। पहले तो एक कमेंट आया, मैं लगा भी दूंगा, आप लोग देख लेना। पहले कमेंट आया, उसमें उसने दिल की इमोजी भेजी, हार्ट की इमोजी भेजी, और उसके बाद में दूसरे कमेंट में साथियों वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था, बोल रहा था सॉरी अमित भैया, मैंने आपसे बहुत गलत बोला है। अब मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि कल के वीडियो में मैंने इस लड़के का कोई जिक्र भी नहीं किया था, और इसके लिए वीडियो मैंने 4-5 दिन पहले बनाया था। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया और ये मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि इसने मुझसे गलत बोला है। अब जाहिर सी बात है कि जब
इसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, तब इसे लगा होगा कि अब रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो सही बोल रहे थे और मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि इनके माफ़ी मांगने से या ना मांगने से मुझे जो है कोई विशेष ज़्यादा खुशी नहीं हुई या मुझे कुछ भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये कभी माफ़ी मांगते हैं, कभी फिर उल्टा सीधा बोलते हैं। ये वहाँ के लोगों की फितरत है, इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करती है। तो मुझे इसका मतलब जो है कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी कारण जानने की तो मुझे इच्छा थी कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। अभी तक मैं इसके वीडियो नहीं देख रहा था, फिर मैंने इसका चैनल सर्च किया तो पता चला साथियों कि जिस शादी को अटेंड करने के लिए, जिस शादी पर आगे आगे ये सारे काम कर रहा था, अपना समझ के सारे काम कर रहा था, इसके अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो बातें इसने बताई हैं सारी सही हैं, लेकिन इसके अनुसार इसका ऐसा मानना है कि शादी की जितनी भी वीडियो बनाई गई, अब उस शादी में जितने भी लोग शामिल थे, ये लड़का भी शामिल था और भी लोग जो शामिल थे, उन सब ने वीडियो बनाई और ये टोटल खेल कंटेंट के लिए ही हो रहा था। अब ये सिद्ध भी हो चुका है। तो हुआ क्या कि जिनकी शादी थी उनका मेन कंटेंट था और उनके वीडियो पर व्यूज नहीं आए हैं, उतने व्यूज नहीं आए जितने अन्य लोग जो इनके साथ थे उनके वीडियो पर व्यूज आ गए। जैसे लड़के के वीडियो पर व्यूज अच्छे आ गए, इसका ऐसा मानना है। और इसलिए इनके मैनेजर ने, जिनकी शादी थी, इनके मैनेजर ने इसको स्ट्राइक दे दी चैनल पर। और इस लड़के ने ये चीज़ जो है खुलासा करते हुए कहा कि अगर मेरे चैनल से स्ट्राइक नहीं हटी तो मैं इनके विषय में सारी पोल पट्टी खोल के रख दूंगा और जो कुछ भी चल रहा है, जितना भी ये नंग नाच सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, ये इसने खुद कहा, इस लड़के ने, वो मेरी वजह से फैला हुआ है। मतलब इसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। मतलब ये लड़का बोल रहा है, मैं इसके शब्दों की बात कर रहा हूँ कि जितना भी सोशल मीडिया पर ये नंग नाच फैला हुआ है, ये मेरी वजह से फैला हुआ है। अगर ना मैं दिल्ली से आया होता, ना सारा ये तमाशा होता और ना मैं जो है लोगों के साथ में लड़ाइयाँ मोल लेता। मैंने जिनकी वजह से लड़ाई मोल ली, मतलब जिनकी शादी है उनसे कह रहा था कि मैंने जिनकी वजह से लड़ाई मोल ली, उन्होंने मुझे धोखा दिया केवल इस बात पर कि मेरे वीडियो पर व्यूज अच्छे आ गए। और इसका ये भी कहना है कि 19 तारीख को इसका एक चैनल डिलीट हो जाएगा। हालांकि इन बातों पर मैं तो विश्वास नहीं करता हूं। अब जो भी सच्चाई हो वो तो भगवान जाने, जो होगा वो आगे आ जाएगा। लेकिन इसको इस बात का पछतावा अब है, इसलिए क्योंकि जिसके लिए इसने सब कुछ किया, जिसके लिए इसने सारे रिएक्शन चैनल वालों से लड़ाइयाँ मोल ली, अब उसी व्यक्ति ने इसको केवल इसलिए धोखा दे दिया क्योंकि इसके वीडियो पर व्यूज अच्छे आ गए। तो मेरी साथियों, ये समझ में नहीं आता, यही है इन अरियारी वालों की फितरत। ये पता नहीं कब एक हो जाएं, ये पता नहीं कब कौन सी बात पर लड़ाई करने लगें और फिर सारी चीज़ें इनकी जो हैं सोशल मीडिया पर होती हैं, ना कि घर की चार दीवारी के अंदर। तो अब इनका ये मानना है, तो ये अब माफ़ी मांग रहे हैं। इन्होंने कमेंट करके भी माफ़ी मांगी। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह तुमने वीडियो बनाकर लोगों को गलत बोला, चाहे मेरे लिए, चाहे अन्य यूट्यूबर्स के लिए, रिएक्शन चैनल वालों के लिए, उसी तरह वीडियो बनाकर अपनी गलती स्वीकार भी करो। क्योंकि बोला तुमने सबके सामने है और कमेंट करके तुम माफ़ी मांग रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। हालांकि फिर मैंने आज का वीडियो इसका देखा तो उसमें ये जो है लास्ट में बोल भी रहा है, मेरा नाम भी लिया है, इसके अलावा और भी हमारी रूबी बहन है उनका नाम भी लिया है और साथ वंदना जी का नाम इसे भूल गया तो कह रहा था चश्मा वाली दीदी, तो उनसे भी इसने माफ़ी मांगी है कि मैंने इन लोगों से गलत लड़ाई ली और ये रिएक्शन चैनल वाले बिल्कुल सही बोल रहे थे। अब चलो, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा मैं कोई मतलब ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा जिससे ये लगे कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, इसने माफ़ी मांग ली, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, इन्हें अगर गलती का एहसास हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इनको जैसा लगे ये अपना काम करें। बहरहाल ये खबर आपको देनी थी कि अचानक से जो है ये बाजी पलट गई है और ये जो है माफ़ी मांग रहा है लड़का। इसीलिए मैंने आज इसके लिए किसी भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया कि चलो अब एक आदमी अपनी गलती मान रहा है तो उसके लिए किसी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। हालाँकि मैं नाम भी उसका लेना नहीं चाहता हूँ, ये मतलब इसलिए क्योंकि एक बार इससे कुछ मनमुटाव हो जाए या जिससे मन ना मिले, फिर ज़्यादा उसके विषय में बातचीत करना या ज़्यादा उसका नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो साथियों, ये सब व्यूज का खेल है और व्यूज के लिए ही ऐसा हो रहा है। अब देखिए, जिनकी शादी थी उनके मन की भावना देखिए। इस लड़के के अनुसार कि अगर इसके वीडियो पर व्यूज ज़्यादा आ गए तो उसके मैनेजर ने इसको स्ट्राइक दे दी, ऐसा इसका कहना है। कमाल की बात है भाई, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब ये माफ़ी मांग रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अलावा साथियों, जैसा आप लोग चाहते थे ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, मतलब जैसी लोगों ने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा तीव्र गति से काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है और शादी को अभी 2-3 दिन ही हुए और सोशल मीडिया पर ये खुशखबरी भी दे दी गई। और खुशखबरी देने का तरीका तो इतना ज़्यादा, मैं कहूँ क्या कहूँ, इसको एडवांस था, ये क्या ही बताऊँगा। आप लोगों ने जिनकी शादी थी उनका वीडियो तो देखा ही होगा। इससे पहले भी 2-3 वीडियो आए थे, वो कुछ मतलब जो है रिएक्शन चैनल वालों ने बनाए थे कि ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, इसलिए इनको शादी करनी पड़ी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये हो सकता है भाई व्यूज़ के लिए रिएक्शन चैनल वाले अपनी तरफ से कुछ अंदाज़ा लगा रहे हों, लेकिन नहीं, रिएक्शन चैनल वाले सही थे। ये चीज़ आज इन्होंने अपने वीडियो में सिद्ध भी कर दी। इन्होंने जो है इस तरीके से बाकायदा टेस्ट करके हर चीज़ बताई है। मतलब अपने पति को भेजा मेडिकल स्टोर पर, वहाँ से प्रेगनेंसी किट मंगाई, उसके बाद में चेक करके और कैमरे पर दिखाई कि देख लो, और बहुत खुश होकर ये बात बताई कि हम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गए। और आपने वीडियो देखा, तरीका क्या था कि आप लोग तो जानते ही हैं कि हम इनके साथ 1 साल रहे, तो अब 1 साल में समझ तो गए होगे आप। तो मतलब यार हद हो गई, अब इससे ज़्यादा और क्या गिरा हुआ स्तर होगा बताइए। मतलब जैसे लोगों ने कहा कि इनकी शादी में इनके बच्चे इनके बराबर के हैं, वो क्या सोचेंगे, तो अरे वो तो गोली मारो, वो तो बात बहुत पीछे छूट गई कि शादी में क्या सोचेंगे, सुहाग रात पे घूंघट उठाया वो क्या सोचेंगे, वो तो छोड़ो। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चे क्या सोच रहे होंगे, मैं तो इस मतलब यही सोच सोच के परेशान हूँ।
कि इनकी मम्मी ये किस तरह की हरकतें किस तरह की हरकतें कर रही हैं भाई। और ये कह रही हैं प्रेगनेंसी किट दिखा के कि इसकी वजह से, मतलब इनका कहना ये है कि ये लिव इन में थी 1 साल पहले से, और जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो अब इनको शादी करनी पड़ी है। मतलब क्योंकि लोग ये कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, तो अब इनको जो है इसलिए सहारा चाहिए था। मेन सहारा ये था कि आने वाला जो भी मेहमान है उसके लिए बाप का नाम होना भी तो ज़रूरी है। ये सहारा चाहिए था, ना कि वो सहारा चाहिए था कि कोई अबला स्त्री है उसको लोग परेशान कर रहे हैं और ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं। सहारा मेन ये था कि इनको एक नाम चाहिए था। इस वजह से इन्होंने शादी की और इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात बता दी और प्रेगनेंसी किट दिखा करके, टेस्ट करके जो है आप लोगों को खुशखबरी दी। और साथियों उस पर भी कमाल इस बात का कि जैसे रिएक्शन चैनल वालों ने या मैंने, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि इस उम्र पर ये शादी कर रही हैं तो इनके बराबर के बच्चे हैं, वो लोग जो हैं क्या सोचते होंगे। तो इस पर भी इन्होंने कहा कि लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे खुद इनको लेकर आए थे। अपने पति को बताया कि चाचा चलो हमारी मम्मी के साथ रहो चल के। भाई कमाल है, क्या फैमिली है, क्या मतलब हेल्पिंग फैमिली है, सपोर्टिंग फैमिली है। मम्मी जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो बच्चे उनके लिए दूल्हा तलाश करके लाते हैं कि चलो अब उनके साथ रहो चल के। तो इन्होंने जो है अपने पूरे घर की इजाज़त से उसके बाद में जो है ये शादी की है। तो आप लोग जो हैं ज़्यादा मतलब खींचातानी ना करें। कमाल हो गया यार, क्या क्या बातें मुझे डिस्कस करनी पड़ रही हैं यूट्यूब पर। भाई मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि भौंकने वाले भौंकते रहो, हाथी चलता रहेगा। तो इन्होंने अपनी जो है तुलना हाथी से की है और ये जो है हाथी की तरह इसी तरह मदमस्त चाल चलती रहेंगी और इसी तरह ये सब होता रहेगा। आप लोग जो हैं बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। तो सब कुल मिला के जिन लोगों को ये लगता था कि इनके बच्चे जो हैं वो क्या सोचेंगे, बच्चों को के विषय में सोच सोच के जो लोग परेशान हो रहे थे, तो उस शंका का समाधान इन्होंने कर दिया है कि बच्चों को सब कुछ पता था, बच्चे ही अपने लिए नए पापा ढूंढ कर लाए थे। और ये शादी से पहले लिव इन में रहने के कारण तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इस वजह से इनको शादी करनी पड़ी। तो आज साथियों ये 2 धमाकेदार न्यूज़ थी, क्योंकि वहाँ पर तो इस समय धमाके पर धमाके हो रहे हैं। और साथियों कुछ बातें और याद आ गई तो मैं इसी में जोड़ देता हूँ कि इनके नैतिक पतन की इम्तहान देखिए कि और क्या हो सकता है कि अपने वीडियो में ये कितने गर्व के साथ शादी से पहले अपनी प्रेगनेंसी की बात बता रही हैं और उसको जो है प्रूव करने के लिए प्रेगनेंसी किट भी दिखा रही हैं। ये चीज़ इन्होंने जितनी सरलता से कह दी, एक कहना चाहिए सामाजिक स्त्री, सामाजिक लड़की अगर कोई हो तो वो सोच भी नहीं सकती है कैमरे पर ये सारी चीज़ें बोलने के लिए। लेकिन ये कितने गर्व के साथ ये सारी चीज़ें बता रही थी। उस पर भी साथियों हद तब हो गई, मैं तो मतलब बता ही दूंगा, जिस तरह इन्होंने बताया था कि शादी से पहले हम लोग 1 साल तक रहे, तो ये चीज़ तो इन्होंने कही। देखिए क्या है ये। इसके अलावा एक बात इन्होंने और कही, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा जब ये इसी तरह से मतलब ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, उत्साह में अपने पति से लिपट रही थी, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से उनसे लिपट रही थी, उनके ऊपर जो है गिरी पड़ रही थी एक तरीके से। तब उसने कहा कि ठीक है, हाँ हम खिलाएंगे बच्चे, लेकिन ऊपर क्यों चढ़ रही हो, थोड़ा दूर हट के बात करो। तब इन्होंने क्या कहा था, इतने सारे रिएक्शन चैनल वाले लोग वीडियो बना रहे हैं, हमारी बहनें वीडियो बना रही हैं, मैं जानता हूँ उन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी, लेकिन अपनी मान मर्यादा और अपने संस्कारों को देखते हुए वो ये चीज़ कैमरे पर नहीं बता सकती थी। लेकिन इन्होंने जो दिखाया है, जो कहा है, उस पर मैं तो चर्चा कर ही सकता हूँ। इन्होंने क्या कहा अपनी पति की इस बात पर कि ऊपर क्यों चढ़ रही हो, थोड़ा दूर होकर बात करो। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो नन्हा मेहमान आ रहा है, ये आपके जब आप ऊपर चढ़े थे तभी ये नन्हा मेहमान आया है। इसी तरह से इन्होंने कुछ कहा। इनका मतलब यही है बिल्कुल टोटल। आप लोग जाकर देख लेना वीडियो। तो बताइए ये किस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, किस तरह का मतलब संदेश जनता में दिया जा रहा है, क्या लोगों को इससे शिक्षा प्राप्त होगी, क्या लोग इनके वीडियो देखकर सीखते हैं, समझ में ही नहीं आता है। ये किस तरह की अश्लीलता फैलाई जा रही है, वल्गैरिटी दिखाई जा रही है, अब तो हद हो गई। और ये चीज़ साथियों मुझे आई थोड़ी बाद में ध्यान, जब मैं वीडियो शूट कर चुका। तो इस क्लिप को मैं बीच में लगा दूंगा। ये दोनों चीज़ें इनके वीडियो में आज इतनी फुहड़ थी कि जिसको जितना ही इस चीज़ की निंदा की जाए उतना कम है। आप लोग देखना, और जिन लोगों ने देखा हो तो वो अपनी राय ज़रूर बताएं इन चीज़ों के बारे में कि किस तरह बेशर्मी से ये सारी चीज़ें खुलेआम सोशल मीडिया पर बोली जा रही हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आ सकती हैं तो वो सुहाग रात का जो वीडियो था और ये दुनियादारी, ये तो बहुत मामूली चीज़ है। और हाँ साथियों, बार बार हर समय इनका यही एक रहता है कि इनकी एक जो लड़की ख़त्म हो गई है तो वही वापस आ रही है। अभी कुछ दिन पहले इनके बड़े लड़के की जब लड़की हुई थी तब भी इन्होंने कहा था कि नातिन के रूप में हमारी बेटी वापस आ गई, तब भी इन्होंने यही कहा था। अब ये कह रही हैं कि अब हम खुद अपनी बेटी को वापस लेकर आएंगे। तो मेरी ये समझ में नहीं आता, एक बेचारी जान जो जिंदा रहते मतलब कभी सुकून से रह नहीं पाई, अब ये तो ठीकरा फोड़ रही हैं फिर से ऑडियंस के ऊपर। उस समय ठीकरा फोड़ा जा रहा था अपने दामाद के ऊपर कि उसने जो है ऐसा कुछ कर दिया जिससे हमारी बच्ची जो है ख़त्म हो गई, मारा पीटा। सारी रिपोर्टें दिखाई जा रही थी उस टाइम पे। आप लोगों ने देखा होगा कि पेट में ये सूजन है, वो सूजन है, अंदरूनी चोट है, सर में चोट है, और इसको इतना मारा पीटा और मैं बदला लूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, छोड़ूंगी नहीं। उस समय जो है सारे आरोप दामाद और उनके घर वालों पर लगाए जा रहे थे। अब अचानक से फिर पासा पलटा इन्होंने। अब दामाद इनका बहुत सगा हो गया और उसकी बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं, और ठीकरा फोड़ा अपनी लड़की के मरने का ऑडियंस के ऊपर, रोस्ट करने वालों के ऊपर, कमेंट करने वालों के ऊपर कि ना आप लोग कमेंट करते और ना इनकी लड़की को इतनी ज़्यादा चोट लगती। भाई अगर
ऑडियंस के ऊपर कमेंट करने वालों के ऊपर ठिकरा फोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि कमेंट करने वालों के कमेंट से ही उसके दिमाग में भी इतनी भयानक चोट लग गई, उसके पेट में भी इतनी भयानक चोट लग गई। इनका मानना यही है, इन्होंने कहा है कि दामाद मेरा सही है, और उसकी बड़ी तारीफ़ें हो रही थी आज। दामाद के ससुराल वालों की भी बड़ी तारीफ़ें हो रही थी, मतलब दामाद के ससुराल वालों की नहीं, अपनी लड़की के ससुराल वालों की। और जो है सारा ठिकरा फोड़ा जा रहा था कमेंट करने वालों के ऊपर। तो साथियों, ये पासे तो इतनी जल्दी पलटे जाते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए, रंग इतनी जल्दी बदले जाते हैं वहाँ पर। और ये बार बार ये कहती हैं कि उस समय जब ये कह रही थी कि नातिन के रूप में मेरी लड़की वापस आ गई, अब ये कह रही हैं कि मैं अपनी बच्ची के रूप में ही अपनी बच्ची को वापस लेकर आऊँगी। तो एक बेचारी बच्ची कितनी बार यार वापस आएगी। और मुझे तो लगता है कि यहाँ जो कुछ ये कर रही हैं, ये सब देखने के बाद तो वो यही सोच रही होगी कि भगवान, मुझे जो है अब मनुष्य योनि में तो भेजना ही नहीं, कुछ भी बना देना, पशु पक्षी चिड़िया कुछ भी बना देना, लेकिन मनुष्य योनि में मत भेजना। और खासकर इनके यहाँ मुझे ऐसा लगता है, अगर वो लड़की इनके अन्य बच्चों से अलग सोच रखती होगी तो, वरना एक लड़की कितनी बार वापस आएगी। आप लोग ही सोचिए, कभी नातिन के रूप में, कभी अपनी खुद की लड़की के रूप में, वो तो वापस आते आते परेशान हो जाएगी, कितनी बार इसको ऊपर जाना पड़ेगा और कितनी बार ये उसको वापस बुलाएंगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं साथियों। और शिवानी का जो वीडियो आया था, अब शिवानी के तो वीडियो की चर्चा हो ही नहीं पा रही है। कारण ये है कि इस समय शिवानी के ब्लॉग तो बिल्कुल घरेलू और नॉर्मल और मनोरंजन से भरपूर आते हैं, तो वो केवल देखने का विषय है, उनमें अभी ऐसा कुछ नहीं है जिस पर रिएक्शन दिया जाए। मतलब और सब कुछ मस्ती मजाक तो सब बढ़िया है, तो अब रिएक्शन देने के लिए ये लोग मसाला दे रहे हैं, तो रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन भी बनाएंगे। चलिए आप लोग आगे आगे चलिए, हम लोग पीछे पीछे चलते हैं। तो साथियों, ये थी आज की 2 धमाकेदार न्यूज़। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब देखते हैं आगे हमें और क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये महाशय जो अब माफ़ी मांग रहे हैं कमेंट करके या वीडियो डाल के, ये अपनी बात पर कितने दिन तक कायम रहते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। तो फिर मिलेंगे। आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।